इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ऐतिहासिक डील साइन हो चुकी है, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों बोला जा रहा है? इंडिया और यूरोपियन यूनियन को क्या क्या एडवांटेजेस इसकी होंगी, इंडिया को क्या हर्डल फ्यूचर में आ सकते हैं, और उससे भी पहले ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, वन बाय वन सारे एस्पेक्ट समझो। अब एक चीज ध्यान रखना कि यूरोपियन यूनियन में अभी 27 मेंबर्स हैं, तो एकदम से टैरिफ रिडक्शन वगैरह करी है, एलिमिनेशन करी है, डायरेक्टली इम्पोज नहीं होगी। पहले वहां पर लीगल वेटिंग चलेगी, उसके बाद कहीं ये 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर इम्पोज करी जाएगी। अब सबसे पहले तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? तो देखो, ये पैक्ट होता है 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, जहां पर ट्रेड बैरियर्स को या तो एलिमिनेट कर दिया जाता है या फिर रिड्यूस करा जाता है। अब ये ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? तो इसमें टैरिफ्स आते हैं, कोटाज आते हैं, रेगुलेशन आती है। इसमें एक टर्म समझ लो, दैट इज टैरिफ। तो मान लो ये इंडिया है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, इंडिया से कोई चीज यूरोपियन यूनियन ने परचेज करी, यानी कि यूरोपियन यूनियन में वो इंपोर्ट होगी, तो इंपोर्ट के ऊपर कुछ ड्यूटी यूरोपियन यूनियन इंडिया के ऊपर लगाएगा, तो वो एडिशनल जो अमाउंट पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड टैरिफ। अब इस डील को मदर ऑफ ऑल डील क्यों बोला गया? तो नंबर 1 फैक्टर इज इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद 1.4 बिलियन डेमोग्राफी, और वहीं पर यूरोपियन यूनियन 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद 450 मिलियन डेमोग्राफी। दोनों मिलकर 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी और 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 2 फैक्टर यूएस और चाइना की राइवलरी। यूएस ने जहां पर इंडिया पर सैंक्शन और टैरिफ इंपोज करके रखे हुए हैं, बेशक इंडिया ट्रेड सरप्लस में रहता है विद यूएस, यानी कि हम ज्यादा चीजें उन्हें बेचते हैं रादर देन खरीदने के, पर टैरिफ्स की वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा चली जाती है। वहीं पे यूरोपियन यूनियन को भी यूएस ने धमकी दे रखी है कि टैरिफ्स इंपोज कर दूंगा। दूसरी तरफ चाइना आता है, चाइना आज के टाइम पे सप्लाई चेन्स को कंट्रोल कर रहा है, तो यूरोपियन यूनियन भी एक रिलायबल पार्टनर चाहता था, निकल के आया इंडिया। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो इंडिया की लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे कि मरीन, टेक्सटाइल, अपैरल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, फुटवेयर, लाइट कंज्यूमर गुड्स, फर्नीचर, टॉयज, जिनके ऊपर पहले 4% से लेके 26% तक के टैरिफ यूरोपियन यूनियन इंडिया पर इंपोज किया करता था, अब इसे 0% कर दिया गया है। पहले क्या था, जैसे बांग्लादेश के ऊपर 0% टैरिफ थे टेक्सटाइल के केस में, और वहीं पर इंडिया के ऊपर 10% के टैरिफ इंपोज करे जाते थे, अब वो 0% हो चुके हैं, तो इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी बूस्ट करेगी और साथ ही एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए भी यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के लिए मार्केट ओपन कर दी है। अब यूरोपियन यूनियन को क्या क्या फायदे होंगे? तो आपने पहली कंडीशन देखी होगी मोटर व्हीकल वाली। मोटर व्हीकल पे जो पहले टैरिफ्स इंपोज हुआ करते थे इंडिया की तरफ से यूरोपियन यूनियन पे, वो थे 110%, अब इन्हें रिड्यूस कर दिया है अप टू 10%। पर ध्यान रखना, ये CBUs के ऊपर है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स। जो CKDs हैं, यानी कि कंप्लीटली नॉकडाउन जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो गाड़ी के पार्ट्स होंगे वो किट्स की फॉर्म में आएंगे और असेंबल होंगे इंडिया के अंदर, उनके ऊपर ये इंपोज नहीं करा जाएगा, ये सिर्फ CBUs के ऊपर है। और जितनी भी गाड़ियां हैं, जैसे BMW, मर्सिडीज,